तो ये है पार्ट 3 ऑफ ड्राइंग। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम है एसपी। स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। सब्सक्राइब कर दो अगर आप भी आर्ट को मेरी तरह ही प्यार करते हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं एक नया आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 में। सो सेथ रॉलिंस के फाइनल पार्ट में हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि जो राइट साइड का उनका शोल्डर है, हैंड का शोल्डर और बाइसेप है, फिर जो क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे हैं वो, और लेफ्ट साइड का शोल्डर, ये 3 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। और एक और चीज़ है जो उनके फिंगर्स है बीच में जो वो बैंड करके रखे हुए हैं, मतलब उन्होंने दोनों हाथों को मोड़ के रखा हुआ है, उसको कैसे बनाएं। तो ऑफ कोर्स पहले शेडोज़ बन रही है, जो राइट साइड का शोल्डर है वहाँ पे शेडोज़ बन रही है। तो सेम टेक्निक जो हमने नेक के लिए यूज़ की थी, सेम टेक्निक हम शोल्डर के लिए भी यूज़ करेंगे कि पहले बेस लेयर बना दो 2B पेंसिल से, उसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर दो। मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो, उसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर दो। उसके बाद 3B या 4B पेंसिल, अगर आपको कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो पहले 3B पेंसिल से उसको बना दो और उसको ब्लेंड करो, और उसके बाद वाली लेयर के लिए 4B पेंसिल यूज़ करो। क्योंकि अगर आप पहले ही 4B पेंसिल यूज़ कर लोगे तो वो और 2B पेंसिल दोनों ब्लेंड नहीं होने वाले, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड टेक्निक है। सो स्टेप बाय स्टेप हमेशा जाओ, ज़्यादा डायरेक्टली जाने का आपको ईजी नहीं पड़ेगा। सो अब जो क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे हैं, जो उनका मेन चीज़ है जो वो पहनते हैं, ब्लैक कलर का है और ऊपर थोड़ा बहुत ग्रे कलर का है। तो ग्रे को मैंने कम्प्लीटली वाइट बना दिया है। तो वो ब्लैक कलर के पार्ट का भी मेन चीज़ ये है कि हमें पता है, मैंने प्रीवियसली भी बताया था पिछले वीडियो में, कि जो सेंटर का वाइट पार्ट है और जो लाइट सोर्स हैं वो पूरा जो हाईलाइट है वो उनका चेस्ट है, सेंटर का पार्ट, वहाँ पे हाईलाइट्स बना रहे हैं। बट जो स्किन टेक्सचर और वो चीज़ होती है वहाँ पे अगर आप लाइट मारोगे तो वो रिफ्लेक्ट होके ज़्यादा नहीं आती है, बिकॉज स्किन टेक्सचर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। बट जो क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे हैं वो थोड़े बहुत सिल्की टाइप है, तो ऑफकोर्स सिल्क है तो वो रिफ्लेक्ट करता ही है। तो उसको रिफ्लेक्शन बनाने के लिए जो पूरा बहुत ब्लैक बनाना है हमें, तो पहले सारा पार्ट तो हम ब्लैक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारा पार्ट ब्लैक कर दोगे तो जहाँ पे वो शाइनिंग पार्ट हमको बनाना है वो बहुत अच्छा नहीं दिखने वाला। तो ऑफ कोर्स उसको बनाने के लिए उस पार्ट को कम्प्लीटली वाइट छोड़ दो और मीडियम चारकोल पेंसिल यूज़ करो। उससे पहले डार्कर पार्ट्स को बना दो और वो वाइट पार्ट को छोड़ दो। उसके बाद ये मेन चीज़ ये है कि आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो कहाँ से हाईलाइट शुरू हो रही है, मतलब जो सेंटर में जो लाइट डायरेक्टली पड़ रही है वो शुरू कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ हो रही है वो हमें ऑफ कोर्स नहीं पता है, राइट। तो हमें डायरेक्ट जजमेंट लेना पड़ेगा कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। तो वाइटर पार्ट बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मेकअप ब्रश यूज़ करो, ताकि आपको वो ब्लेंड दिख जाए और वो वाइटर पार्ट भी आपको दिखने लगे। जैसे कि आप फोकस कर सकते हो कि कम्प्लीटली राइट साइड वाला जो पार्ट है उनका, जो उन्होंने क्लोथ्स पहन रखे हैं, वो कम्प्लीटली मैंने ब्लैक कर रखा है मीडियम चारकोल पेंसिल से। उसको मैंने ब्लेंड करना शुरू किया मेकअप ब्रश से, और जो लेफ्ट सेंटर का पार्ट है जहाँ पे हाईलाइट बन रहे हैं वो मैंने छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। बट उसको ब्लेंड मैं करूँगा मेकअप ब्रश से। आप यहाँ पे सॉफ्टर मेकअप ब्रश यूज़ मत करना, क्योंकि वो कम्प्लीटली आपको एकदम ग्रेइश लुक देना शुरू कर देगा, और ये क्लोथ्स हैं, कोई स्किन टेक्सचर नहीं है। तो ऑफकोर्स हमें ग्रेइश लुक नहीं चाहिए, हमको डार्कर लुक्स भी चाहिए, और जो सेंटर में जहाँ पे हाईलाइट बन रही है वो भी चाहिए। तो जो मोटा वाला मेकअप ब्रश होता है, जो मतलब ज़्यादा कड़क होता है, उसको यूज़ करो और उसको ब्लेंड करना शुरू कर दो। और उसके बाद देखो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैकिश पार्ट है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैकिश पार्ट है वहाँ पे आप यूज़ करो आपका सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ताकि वो कम्प्लीटली आपको रियलिस्टिक लुक देना शुरू कर दे। अब हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो उनकी फिंगर्स हैं, तो जो क्रॉस कर रखी है उन्होंने सेंटर में, उनके उतना ही हाथ दिख रहा है उनका, वहाँ पे उन्होंने क्रॉस कर रखी है दोनों फिंगर्स को। सो ऑफकोर्स वो फिंगर्स बनाने के लिए पहले बेस लेयर बना दो। बेस लेयर में भी चीज़ ये है कि आपको पहले आप मैकेनिकल पेंसिल यहाँ पे यूज़ मत करना, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल आपको स्ट्रेट और ज़्यादा डार्कर लुक देना शुरू कर देगी पहले से ही। बिकॉज आप मेकअप ब्रशेस मेकअप ब्रशेस का मेन चीज़ ये है कि जो मैकेनिकल पेंसिल है वो आपको स्ट्रेट स्मॉलर लाइंस देना शुरू कर देती है, और उससे आप शेडोज़ नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए आप 2B या 3B पेंसिल यूज़ करो बेस लेयर के लिए,
पहले आप लाइनिंग्स बना दो, ग्रिड मेथड में देखते रहो कि कहाँ पे लाइनिंग्स जा रही है, कहाँ पे डिटेल्स जा रही है, पहले वो बना दो। उसके बाद सेकंड लेयर में आप देखो कि कहाँ पे फिंगर्स क्रॉस हो रही है, जहाँ पे डार्कर एरियाज़ है उसको बनाओ। बट मेन चीज़ ये है कि जब मैं ये स्केच बना रहा था, जो रेफरेंस पिक्चर है उसके अंदर मुझे ज़्यादा डिटेल्स फिंगर्स टाइप में नहीं दिख रही। मतलब जो फिंगर्स का एरिया है जहाँ पे क्रॉस कर रखा है उसमें सिर्फ सेंटर का पार्ट है वो कंप्लीट दिख रहा है, बाकी ज़्यादा पार्ट है वो थोड़ा बहुत ब्लर्ड है। तो वहाँ पे आपको ब्लर्ड पार्ट दिखाने के लिए आपको ऑफकोर्स ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा उसे। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग स्टम्प्स, और ब्लेंडिंग स्टम्प भी आपको देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे डार्कर लुक है और कहाँ पे शैडोड लुक है, और आपको देखते रहना पड़ेगा कम्प्लीटली हर एक बार, ताकि आप ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा डार्कर और शैडोज लुक देते रहो आपके स्केचेस में। अब आप देख सकते हो कि स्किन टेक्सचर हमारा पूरा हो चुका है और मैंने उसको कम्प्लीटली वाइट नहीं छोड़ा है। ऑफ कोर्स जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ की थी उसके अंदर वो कम्प्लीटली वाइट दिख रहा था, बट मैंने कम्प्लीटली वाइट उसको नहीं बनाया, क्योंकि कोई भी स्किन टेक्सचर या कोई भी स्किन टोन कम्प्लीटली वाइट कभी भी नहीं होता है। तो उसको आप पहले बना दो पूरा, आप फोकस करो कि कहाँ कहाँ चीज़ें बनानी है, कहाँ कहाँ डिटेल्स देनी है, वो बना दो पहले। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में सेम चीज़ जो राइट साइड वाला उनका क्लोथ था उसके अंदर हमने यूज़ की थी, सेम टेक्निक हमारा लेफ़्ट साइड वाला जो उनका क्लोथ है उसमें भी यूज़ करेंगे। कोई चेंजेस नहीं है, सेम कंप्लीट लाइटर पार्ट्स को छोड़ दो, ब्लैक पार्ट यूज़ करो। सेम आपको अगर नहीं पता तो थोड़ा बहुत प्रीवियस भगा दो, मतलब वीडियो को पीछे कर दो, वहाँ पे मैंने सेम टेक्निक बनाई थी, सेम यहाँ पे यूज़ करनी है। और मेन चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ अब ये है कि बहुत टाइम पहले जो मैं स्केचेस 6-7 महीने पहले बनाता था वो जस्ट मैं 30-35 मिनट में बना देता था कंप्लीट। वो जो मैं रेफरेंस पिक्चर यूज़ करता था उसकी तरह ही दिखता था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता था, बट उसकी तरह ही दिखता था, बट वो कंप्लीट रियलिस्टिक लुक नहीं होता था। और हमेशा अगर आप बिगिनर और कोई भी इंटरमीडिएट और ज़्यादा आपने स्केचेस नहीं बनाए, 10-20 स्केचेस जितने ही बनाए, और अगर आपको उसको ज़्यादा आगे लेके जाना है तो ऑफकोर्स आपको रियलिस्टिक स्केचेस, हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस की तरफ जाना ही पड़ेगा। रियलिस्टिक स्केचेस जो अब मैं बनाता हूँ लास्ट 2-3 मंथ से, वो 4-5-8-9 आवर्स से ज़्यादा लग ही जाते हैं वो बनाने में, और उसके बाद भी जो ब्लेंडिंग का पार्ट होता है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ और उसमें भी टाइम लगता है। तो ऑफकोर्स 10-11 घंटे तो ऑफकोर्स कोई भी स्केच बनाने में लगे ही जाते हैं। तो अगर आपको आर्ट के अंदर ज़्यादा आगे जाना ही है और आपको पता ही है कि पोर्ट्रेट स्केचिंग ही आपको बनानी है, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कोई भी स्केचेस बनाते टाइम आप डायरेक्टली कोई भी स्केचेस नहीं बना पाओगे, और अगर आप डायरेक्टली बनाने के लिए जा भी रहे हो और आप बहुत सारे आर्टिस्ट को आप ऐसा देखोगे कि वो डायरेक्टली फेस बना देते हैं, डायरेक्टली आइज़ बना देते हैं। वो इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे स्केचेस बना रखे हैं, उनको पता है कि स्किन टेक्सचर कहाँ जाएगा, कौन सी मेजरमेंट आइज़ की कैसी है, हेड्स कैसे, हाइलाइट्स कहाँ बनाने, शेडोज़ कहाँ बनाने, और वो स्केचेस बनाने में उनको 20-30 घंटों से ज़्यादा लगता है, उससे कम तो लगने ही नहीं वाले, और उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। तो ऑफ कोर्स उनको पता होता है। बट बिगिनर और इंटरमीडिएट आर्टिस्ट गलती ये करते हैं कि उनको देख के उनको लगता है कि वो भी स्टार्टिंग में वैसे ही बनाना शुरू कर देते हैं, बट जो एडवांस्ड आर्टिस्ट है उन्होंने भी कहीं से तो शुरू किया था। तो पेशेंस रखो, स्टार्ट करो बहुत छोटी जगह से, छोटे छोटे पेशेंस रखना शुरू करो, 4-5 घंटों पे बनाना शुरू करो, और उसके बाद एडवांस्ड आर्टिस्ट बनना शुरू हो जाओगे आप। ऑफ कोर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।